सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट नेम इज ऑप्शन चेन। कि सर ऑप्शन चेन पे एक वीडियो बनाओ। ऑप्शन चेन क्या होती है, उसके अंदर जो कंसेप्ट है, OI, चेंज इन OI, LTP, सभी चीज़ें सर, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस, सभी चीज़ें थोड़ा डिटेल में समझाओ और साथ में कोई स्ट्रैटेजी बताओ। तो देखिए गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, यही मार्केट अगर 4 साल पहले होता, 5 साल, तो मैं बोलता ऑप्शन चेन थोड़ा सा छोड़ दो, केवल प्राइस एक्शन पे फोकस करो। बट अभी बड़े प्लेयर्स इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि स्मॉल प्लेयर्स को पैसा नहीं चाहते कमाए, और स्मॉल प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए। सो ऑप्शन चेन अगर आप यूज़ करते हैं, डेटा प्लस प्राइस एक्शन, अगर आप दोनों को यूज़ करते हैं तो आपको अल्टीमेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स ट्रेडिंग में देखने को मिलेंगे। सो आज की वीडियो में ऑप्शन चेन, OI, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, ठीक है, प्लस प्राइस एक्शन, कैसे ऑप्शन चेन के थ्रू आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, साथ में ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का आइडिया, सभी चीज़ें आपको ऑप्शन चेन के थ्रू मिलती है। वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको सच बता रहा हूँ, लगभग मैं ऑप्शन चेन नहीं यूज़ करता था, बट लगभग 1.5 साल से आई एम यूजिंग ऑप्शन चेन। अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और जो सीक्रेट्स है जो मैंने सीखे, मैंने कोर्स भी किया था 1 लाख के करीब, 90,000 अप्रॉक्स आई विल से, सीखने को मिला, अच्छा खासा सीखने को मिला। बट यू हैव टू यूज़ योर माइंड ऑल्सो, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सो जो भी मैंने सीखा है, सभी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और सेकंड पार्ट में मैंने बताया आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको मैं, ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन की बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। कम से कम 85 से 90% एक्यूरेसी होती है, 99% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है। सो वैसा नहीं बोलूँगा। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट मेरा एम यही रहता है कि वीडियो लंबी हो या छोटी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो क्लैरिटी है, जो आपको समझने का, जो मेरा एम है समझाने का, वो क्लियर हो। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसके अलावा एक छोटा सा कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है कि आपको क्या लगता है कि ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन चेन में आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें हटा दूंगा, सो स्क्रीन पे लेके चलूँगा, इसके बाद मैं आपको सभी चीज़ समझाने वाला हूँ। तो चलिएगा स्क्रीन पे चलते हैं। थैंक यू। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ऑप्शंस। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, ऑप्शंस क्या होते हैं कि जैसे हम लोग स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करते हैं ना, स्टॉक्स में, रिलायंस में, टाटा स्टील में, ACC में, अडानी इंटरप्राइज में, अडानी पोर्ट्स में, वैसे ही सेम चीज़ आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो। फ्यूचर्स अलग होते हैं, ऑप्शंस अलग होते हैं। इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, या फिर मान लीजिए आपको लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा, तो अब क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो आप? एक चीज़ कर सकते हो, या तो आप रिलायंस को बाइंग करो, ठीक, या फिर आप रिलायंस के कॉल को बाइंग करो। आई एज्यूम की बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप रिलायंस के पुट को क्या कर सकते हो, आप पुट को राइट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, रिलायंस के फ्यूचर को बाइंग कर सकते हो। तो ये हो गया नॉर्मल ऑप्शंस, हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि सर ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग क्यों करें। तो देखिए, सिंपल दो बहुत ही बढ़िया आंसर रहते हैं मेरे पास ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करना है। पहला ये कि ऑप्शंस अगर आप सही तरीके से करते हो, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो जितना पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग से बना सकते हो, और कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो आपको इतना बढ़िया रिटर्न बना के दे सके ऑप्शंस में, ठीक है। सो सबसे बढ़िया आंसर। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए मुझे निफ्टी बैंक को देखना है, एक सेकंड में आपको काट के दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट ओपन किया है, ठीक है। निफ्टी बैंक का मैंने जनवरी का चार्ट ओपन किया है, जनवरी का फ्यूचर, मान लीजिए जनवरी फ्यूचर का, हाँ, क्योंकि आप इंडेक्स में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, आपको फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ता है, इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो क्या हुआ, अगर मैं निफ्टी बैंक का एक लॉट बाइंग करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 42,500 पे, 42,480 पे, तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल बाइंग करूंगा। सो अगर मैं कॉल बाइंग करता हूं तो मुझे लगभग 1,47,000 रुपीज़ का मार्जिन देना पड़ेगा। मतलब मेरे पास इतना पैसा डीमैट अकाउंट में होना ही चाहिए, ठीक है। सो अगर नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब वहीं पे आपका यूज आता है ऑप्शंस का। अगर आप 42,400 का क्या बोलते हैं प्राइस चल रहा है, सो अगर मैं यहाँ पे 42,400 की कॉल ले लेता हूँ, है ना, हम लोग 42,400 की कॉल ले लेते हैं। सो अगर आप देखोगे तो लगभग 304 रुपए की है। सो यहाँ पे मैं, अगर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, सो मैं कॉल बाइंग करूंगा, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे आपको केवल लगभग 7,500 रुपए, 7,600 रुपए देने हैं। सो 2 आंसर हो गए। मैं जल्दी जल्दी रैप करूंगा, बिकॉज हम लोग का टॉपिक ऑप्शन चेन है, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, बिकॉज ऑप्शंस भी जाना जरूरी है। सो ऑप्शंस में 2 फायदे हैं, एक बढ़िया रिटर्न के लिए, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी है, जो कि मैं आपको दे ही रहा हूँ। दूसरा
कैपिटल भी आपको उतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है जितना कि आपको फ्यूचर्स या फिर स्टॉक्स में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब सीधे हम लोग आएंगे एनएससी की वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको दिखती है ऑप्शन चेन, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन पे ही हम लोग आज वीडियो डेडिकेटेड है। सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत लोगों को नहीं पता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, बट यहाँ पे आप नॉर्मल ऑप्शन चेन एनएससी की वेबसाइट से भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इतना सारा खिचड़ी बनी हुई है, सर क्या करें। OI है, चेंज इन OI है, वॉल्यूम है, IV है, LTP है, चेंज है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, स्ट्राइक प्राइस, फिर इधर भी है, कॉल है, पुट है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बिगिनर्स को समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। सो वीडियो इसलिए बनाई गई है कि बिकॉज आपका जो कंफ्यूजन है उसको मैं एकदम कम कर सकूं और जो रियल चीज़ काम करती है उसको हम लोग बात करेंगे। सो एज एन ऑप्शन बायर देखो, हमको इंट्राडे करना है, ठीक है। हमको ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, कर सकते हो बट अभी मैं केवल इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। आज बाइंग करेंगे, आज ही निकाल लेंगे, या फिर कुछ पोजीशंस कैरी कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 दिन के लिए, ठीक। तो बस 2 चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। पहला है OI, चेंज इन OI, चेंज इन OI, दोनों कॉल साइड एंड पुट साइड में सभी चीज़ें बताऊंगा। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन OI कैसे यूज़ करना है, कैसे मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ोगे, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा पॉज लेके रखना, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम, IV, LTP, चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, इधर भी बिड आस्क, आई डोंट केयर, मुझे इस कचड़े से कुछ भी मतलब नहीं है। मुझे केवल हाँ डेफिनेटली स्ट्राइक प्राइस, चेंज इन OI, ओपन इंटरेस्ट, OI मतलब ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन OI, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को बोलते हैं। केवल 2 और 2, 4 और बीच में स्ट्राइक प्राइस 5, केवल इन 5 पे फोकस करना है और इससे आपको इतने बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना कि आपको डेफिनेटली अभी पता चलेगा, है ना। तो चलिए गाइस, इतना क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे OI पे, ओपन इंटरेस्ट। देखिए डेटा पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखिए ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, पहले तो नाम में ही समझने वाला है। ओपन इंटरेस्ट ये स्ट्राइक प्राइस है। हाँ एक चीज़ और बता दूं, वैसे बता चुका हूँ। ये लेफ्ट साइड का कॉलम जो होता है वो कॉल का होता है, राइट साइड का होता है पुट का। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा बीच वाली जो है वो स्ट्राइक प्राइस है ना। मैंने एक बेसिक की ऑप्शन चेन की वीडियो डाली है, तो आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ी सी एडवांस है। अब OI का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे मान लीजिए मैं अभी ले लेता हूँ 18,000 की स्ट्राइक प्राइस। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है लगभग 1,03,000 के करीब। तो ओपन इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ओपन, है ना, नॉट सेटल्ड। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं डीमैट अकाउंट में, मैंने क्या किया, निफ्टी का 2 लॉट बाई कर लिया, ठीक। मुझे लगता है निफ्टी वहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने 2 लॉट बाई किया। मतलब क्या है कि मैंने ओपन इंटरेस्ट को बढ़ाया, ठीक, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा ना वहाँ पे। अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, अब जैसे ही मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए ट्रिक कहाँ पे है, ट्रिक है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे मजे वाली चीज़ है, या तो वहाँ पे सपोर्ट है, या तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, आगे बताऊंगा अभी डिटेल में, परेशान ना हो, या तो वहाँ पे टारगेट है, या तो वहाँ पे स्टॉप लॉस है, वहाँ कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। और चेंज इन OI, डेफिनेटली चेंज इन OI को मैं आगे बताऊंगा, बट इतना जानना पड़ेगा जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे देखिए 1,03,000 की OI है, ठीक है, साथ में चेंज इन OI भी 31,300 की है। तो जब भी चेंज इन OI होता है तो भी ट्रिकी है, बिकॉज वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, फाइन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि 1,03,806 पे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 1,03,000 के क्या बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट ओपन है। अब यहाँ पे अगर लोग निकलना चालू करेंगे, डिक्रीज इन OI होगा, मतलब चेंज इन OI होगा, मतलब लोग वहाँ से उतने इंटरेस्टेड नहीं है। चेंज इन OI मतलब माइनस हो रहा है ना, प्लस नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है। अभी तो प्लस हो रहा है, ठीक, अभी प्लस हो रहा है, लेकिन मान लीजिए माइनस हो रहा है, मतलब क्या, प्राइस वहाँ से दूर जाएगा, प्राइस वहाँ से दूर जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको सभी चीज़ें रिलेट करके डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं, निफ्टी का हम लोग चार्ट ओपन करेंगे, इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो अभी अगर आप देखोगे तो दोस्त अभी हम लोग का ट्रेड कर रहा है निफ्टी 17,950 के पास। तो मैं क्या करता हूँ, 17,950 और 18,000 वाली स्ट्राइक प्राइस, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे एक चीज़, हाँ हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो हमेशा सेलर के साइड से देखना है, किसका, ऑप्शन राइटर के साइड से, ऑप्शन बायर के साइड से नहीं देखना है। अब ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए बिकॉज सिंपल फंडा है,
कॉल बायर्स का रिस्क केवल उसके प्रीमियम तक का ही होता है। अगर आपने 100 रुपये प्रीमियम पे किया है तो आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपये का ही होगा, जीरो से नीचे माइनस में नहीं जाएगा। बट ऑप्शन राइटर जो है, ठीक है, उसका लॉस मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज उसने ऑप्शन राइट किया है, उसका लॉस अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हमेशा जो ऑप्शन सेलर होगा वो बेवकूफ़ नहीं होगा, जो भी पोजीशन बनाएगा बहुत सोच समझ के बनाएगा। तो हमेशा जब भी आपको ऑप्शन चेन देखनी है तो ऑप्शन राइटर के थ्रू देखनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज़ और ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि निफ्टी आपका बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है। निफ्टी कितना मूव करेगा आपका, है ना? क्या करो ना, 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे चले जाओ। 18,000 है, 18,000 से 18,200 चले जाओ, और 18,000 से 17,800 चले जाओ। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, इतने में ही हम लोग का गेम है। इसके अलावा मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो रेंज है ना, इसमें ही फोकस करना है हमेशा, जहाँ पे भी आपका निफ्टी चल रहा है। फिर अब देखिए गाइस, कैसे ट्रिक बता रहा हूँ। 18,000 पे मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 18,000 पे है, तो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लो। ये देखिए, ऐसे हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब इसके अलावा इधर क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है, इसके अलावा इधर क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब आप इंट्राडे करते हैं तो मुझे इतने पे ही फोकस करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मार्क कर लो, पहले इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया क्या है, 18,000 के लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये कॉल साइड होता है, ये पुट साइड होता है, जब भी कॉल साइड, ठीक है, जब भी कॉल साइड ओआई में इंक्रीज ज़्यादा है, मतलब क्या है, वहाँ पे बियर्स हावी है, क्या है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट वहाँ से क्या होगा, नीचे गिरेगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी पुट साइड में ओआई ज़्यादा हो, ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बुल्स हावी हैं। अगर मार्केट वहाँ पे नीचे आएगा, अगर उस प्राइस पे आया स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेगा, बिकॉज वहाँ पे बुल्स हावी हैं, और जहाँ पे बुल्स हावी होते हैं वो सपोर्ट का काम करता है, मार्केट वहीं से ऊपर जाता है। सो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सो क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, पहली बात तो ये समझो कि इसको तो मार्क कर लेना है ना। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये नहीं कि डीप आउट ऑफ द मनी चले गए, 500 पॉइंट ऊपर नीचे, नहीं, कोई फायदा नहीं है। 200-250 पॉइंट ऊपर, 200-250 पॉइंट नीचे, ठीक है। उसके बीच में किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ओआई ज़्यादा है कॉल साइड में, मतलब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर किसी पुट साइड में ओआई ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग का इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इंडेक्स इज ट्रेडिंग अराउंड 17,950। तो 17,950 तो ये पे यहाँ पे है ना। सो 18,000 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। सो 18,000 का लेवल अगर आप इन सभी स्ट्राइक प्राइस में देखोगे, सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स यहीं बैठे हुए हैं, 1 लाख, लगभग 1 लाख से ऊपर। मतलब क्या है कि निफ्टी के लिए 18,000 का लेवल लक्ष्मण रेखा है। 18,000 का लेवल कहाँ पे है, ये देखिए, और ये कंफर्म भी हो गया है ना, ये कंफर्म भी हो गया। कंफर्म कैसे हुआ, इसी के डेरिवेटिव पे, इसी के बेस पे हम लोग की स्ट्रैटेजी भी बनने वाली है। देखो मार्केट क्या हो रहा है, जस्ट होल्ड 1 सेकेंड, ये देखिए, इस रेंज को अगर आप मार्क करोगे हमेशा 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। अगर आप देखोगे, देखो मार्केट 18,000 के लेवल से तुरंत नीचे गिर जा रहा है। तो जब तक निफ्टी है ना, जब तक निफ्टी आपका 18,000 के नीचे है, ठीक है, तब तक आप ये मान के चलो कि मार्केट नीचे ही रहेगा। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जैसे ही 18,000 टच करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बाद में बताऊंगा, तो मैं मान के चलूंगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। अब चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पुट साइड भी देख लेते हैं, बिकॉज वो भी हेल्प करेगा आपको। सो अगर आप पुट साइड देखोगे, सो सबसे बढ़िया कहाँ पे, सबसे बढ़िया कहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो 17,800 पे लगभग 1,16,000 ओआई बिल्डअप आपको देखने को मिलता है। मतलब ओपन इंटरेस्ट है। मतलब क्या है कि अगर आप 17,800 देखोगे डाउन साइड में, है ना, 17,800 का लेवल निकल के आता है आपका लगभग यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे क्लियर हो चुका है। मैंने क्या बोला, मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बता दूंगा ऑप्शन चेन की हेल्प से, ठीक। देखिए मार्केट 17,800 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहीं से ऊपर चला जाता है। सो क्या हो गया, 18,000 का लेवल अप साइड में, 17,800 का लेवल डाउन साइड में। ये क्या है मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। अगर आप देखोगे, अगर 17,800 ब्रेक करेगा तो पता है कहाँ जाएगा, फिर उसको बहुत सारे होल्ड नहीं दिखते हैं, डेफिनेटली 17,750 को ब्रेक कर जाएगा, है ना। फिर 17,700 पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं, लगभग 76,000, तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा 76,000 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 17,700। यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्या बोलते हैं, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। पुट राइटर्स मतलब ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। सेम चीज़ अगर आप देखते हो, अगर निफ्टी
में 18,000 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको लगभग 77,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है 18,100 पे। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर 18,000 का लेवल ब्रेक होगा बढ़िया तरीके से तो मैं क्या करूंगा, मैं 18,100 का लेवल रख सकता हूँ टारगेट, एज अ टारगेट। तो टारगेट भी मैं निकाल सकता हूँ, मैं स्टॉप लॉस भी निकाल सकता हूँ और मैं मार्केट की रेंज भी ऑप्शन चेन के थ्रू, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू निकाल सकता हूँ। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाई, आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। वीडियो को डेफिनेटली सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अब बात आती है, देखिए एक होता है OI, एक होता है चेंज इन OI। मैंने पहले क्लियर किया है कि इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड दीज थिंग्स, आई नीड ओनली ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन OI एंड पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब बात आती है चेंज इन OI की। तो देखिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि OI एंड चेंज इन OI में अंतर क्या है। तो देखिए चेंज इन OI है वो केवल स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेशन का है, आज का है, ठीक। जैसे मान लीजिए आज थर्सडे है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आज वेडनेसडे, हम लोग वेडनेसडे मानते हैं। तो जो भी चेंजेस OI में हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन, वो आपको चेंज इन OI बताता है, बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड, ठीक है। OI क्या बताता है कि इस एक्सपायरी के लिए जो भी हम लोगों ने एक्सपायरी सेलेक्ट करी है ना, अगर आप ऊपर देखोगे तो हम लोगों ने 19 जनवरी की एक्सपायरी सेलेक्ट की है, 19 जनवरी 2023 इन क्या बोलते हैं निफ्टी। सो अभी तक जो भी चेंजेस हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में वो आपको दिखाएगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, इस एक्सपायरी में मान लीजिए इस एक्सपायरी में आज वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है बट वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, तो जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आपको ये OI बताता है, टोटल OI। लेकिन आज के दिन जो चेंजेस हुए हैं केवल वेडनेसडे के दिन, अगर मार्केट आज ओपन है वेडनेसडे के दिन तो वो आपको चेंज इन OI बताता है। अब ट्रिक आती है आपकी बहुत बढ़िया तरीके से, समझिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका रहा निफ्टी 50 का 18,000 वाली स्ट्राइक प्राइस का चार्ट, ठीक है, मतलब चार्ट मतलब वो यहाँ पे 1,03,000 लोग मतलब अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 1,03,806 है, ठीक है, बढ़िया तरीके से कंपैरिजन टू अदर स्ट्राइक प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और लोग भी बढ़े हुए हैं, 21,000 लोग और क्या बोलते हैं अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगी। लोगों का कन्विक्शन क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर। अब सेम चीज़ पुट साइड में चलते हैं, अगर आप 17,000 की स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो 1,16,000 OI था, चेंज इन OI कितना हो गया 71,000। ये इंट्राडे में चेंज भी होता है तो डेफिनेटली आप उसको इंट्राडे में चेक करते रहना, है ना। इसका मतलब क्या है कि लोगों को क्या लगता है कि 17,800 है ना, आज भी देखो चेंज इन OI क्या बता रहा है, चेंज इन OI आज की एक्टिविटी बता रहा है, आज क्या हुआ है, तो आज क्या हुआ है 71,816 की क्या बोलते हैं चेंज इन OI, मतलब और इंटरेस्ट वहाँ पे ऐड हुआ है। मतलब लोगों को क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे बहुत बढ़िया बॉटम बना चुका है, मार्केट यहाँ से ह्यूज रैली दिखाएगा। और देखो वही हुआ ना, अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा कंफर्मेशन देखोगे तो देखो मार्केट क्या हुआ 17,800 से ह्यूज रैली दिखाया, है ना, और उसके बाद देखोगे तो 18,000 से ह्यूज डाउन साइड की रैली दिखाया। तो देखिए अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अगर कॉल साइड में चेंज इन OI बढ़ रहा है मतलब वहाँ पे और बियर्ड स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक। अगर पुट साइड में चेंज इन OI बढ़ रहा है मतलब क्या है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बुल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब मार्केट वहां से अपसाइड की रिवर्सल दिखा सकता है। मतलब क्या है कि वहां से बाइंग बहुत बढ़िया तरीके से चालू हो सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे चेंज इन OI में माइनस दिखाता है मतलब क्या है कि वो जो स्ट्राइक प्राइस है वहां से जो कॉल राइटर्स है वो निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मे बी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सेम चीज अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस में पुट साइड चेंज इन OI नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या है, वहां से मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर सकता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब काम नहीं करेगा, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब फ्रेमवर्क बना लेते हैं जो मैंने बोला। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले मुझे बहुत ही सिंपल है, जो फॉलो करता हूँ वही बता रहा हूँ। ये मैंने मार्क कर लिया 200-250 पॉइंट ऊपर, 200-250 पॉइंट नीचे, ठीक। उसके बाद मैंने इसको मार्क कर लिया, ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट है और ये वाला लेवल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ऑप्शन चेन को देख लिया, फिर मैंने ये स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर लिया, ये वाली स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लिया। अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि इस एक्सपायरी में 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 18,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक। अब उधर कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल कैंडल बनेगी, ठीक है, तो मैं रिवर्सल पे प्ले कर सकता हूँ,
ठीक सेम चीज़, अगर सपोर्ट पे मार्केट आएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं सपोर्ट पे बाइंग कर सकता हूँ, छोटा सा स्विंग लो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या फिर मैं सपोर्ट का टारगेट रख सकता हूँ अगर मैंने कहीं स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाइंग किया होगा तो, है ना, मतलब पुट बाइंग किया होगा तो, बिकॉज सपोर्ट नीचे होगा ना। अगर मैंने कॉल बाइंग की होगी तो रेजिस्टेंस का मैं टारगेट रख सकता हूँ। तो चारों चीज़ें आपको हेल्प करता है, कॉल बाइंग में भी, पुट बाइंग में भी, टारगेट में भी, स्टॉप लॉस में भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में भी, मार्केट के स्ट्रक्चर को पता करने में भी, है ना। अब एक चीज़ और देखते हैं, ठीक। अब चलिए क्या करते हैं ना, किसी एक स्ट्राइक प्राइस को पकड़ते हैं, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को पकड़ते हैं। सो अगर मार्केट 18,000 के पास आएगा तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, बट अगर ब्रेक किया तो 18,050 तक आराम तक जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 18,050 पे उतने बढ़िया कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और ना ही बहुत बढ़िया चेंज इन हुआ है, तो मुझे लगता है कि 18,050 को भी ब्रेक करेगा, सीधे 18,100 तक जाएगा। ठीक, सेम चीज़ अगर मैं पुट साइड आता हूँ, मान लीजिए अगर मैं देखता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ 17,800 की स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, या फिर हम लोग ले लेते हैं 17,900 की, 17,900 ले लेते हैं। अगर 17,900 को ब्रेक करेगा तो आई थिंक 17,850 को भी बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्रेक करेगा। फिर सीधे उसका नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है 17,800 के पास, है ना, बिकॉज यहीं पे सबसे बढ़िया मतलब अच्छा तरीके का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने में मिलता है। अब देखिए मार्केट के ट्रेंड के या फिर मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है, मार्केट अप साइड जा रहा है या फिर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, फिर मार्केट सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या फिर सपोर्ट फेस कर रहा है, ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, स्ट्रैटेजी बची हुई स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, इस वेबसाइट का नाम होगा आपका ऑप्स्ट्रा को आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी चीज़ें ना ग्राफ में दिखाता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 18,000 पे, जैसा कि हम लोगों ने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, 18,000 पे देखोगे तो सबसे बढ़िया तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऐसे दिखा देता है ग्राफ के थ्रू। अगर आप देखोगे तो 18,000 पे बहुत बढ़िया कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। सो 18,000 विल बी द रेजिस्टेंस। और अगर आप देखोगे तो 17,800 पे बहुत बढ़िया तरीके से पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर और भी है, सेंसिबल, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये बहुत आसान कर देता है आपका। आप डेफिनेटली इसको भी कर सकते हो, NSE की वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा ग्राफिकल तरीके से देखते हो तो सही है। उनके कुछ पेड फीचर्स हैं, सो आई सजेस्ट आप इसको भी यूज़ करो। पहले थोड़े पैसे कमाओ, सबसे मेन चीज़ है साइकोलॉजी। कुछ स्ट्रैटेजीज परचेज कीजिए, सीखिए पहले, या फिर खुद से भी सीखिए, फिर आप डेफिनेटली पेड वर्जन पे शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। ठीक, स्ट्रैटेजी वैसे मैं अब देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। क्या करना है कि जहाँ पे भी आपका इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, 17,950 पे ट्रेड हो रहा है ना, तो 200-250 पॉइंट ऊपर, 200-250 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट के राउंड फिगर में रखना है। 850, 950 नहीं, 800 और 200, 18,200, 17,800, इसको ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना कि इन स्ट्राइक प्राइस को मैं रुको मार्क कर देता हूँ। जस्ट होल्ड 1 सेकेंड। ये मैंने ऐसे मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, देखो निफ्टी 200, 150, 250 पॉइंट नहीं भागता है। ठीक, इसलिए थोड़ा सेफ्टी के लिए मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1,03,000, 18,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 17,800 पे बहुत बढ़िया पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि अगर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, कॉल बाइंग का मतलब होता है अप साइड का जाएगा, बट यहाँ पे उल्टा सोचना है। कॉल पे ओआई ज़्यादा है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। पुट में ओआई ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। उल्टा समझो, उल्टा कर दो। ठीक है, सेलर्स के साइड से सोचना है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल मैन। इससे बढ़िया मतलब आपको कोई बताएगा नहीं, है ना। मैं इसको इतना बढ़िया तरीके से यूज़ करता हूँ कि अगर आप मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपको फ्री में देता हूँ, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। और यहाँ पे जितने ट्रेड्स देता हूँ मैक्सिमम हम लोग के साइड जाते हैं ओनली बिकॉज वी यूज़ ऑप्शन चेन प्लस प्राइस सेक्शन। सो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे, जैसे रुको मैं बताता हूँ, ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मोर ऑफ अ डाउन साइड का बना हुआ है। 5 मिनट खोल लीजिए। ठीक, 5 मिनट मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे क्या करो कि मैं आराम से क्या करता, एक सेकंड दिखाता हूँ। अगर मैं 2 दिन पहले भी चलता हूँ सो इस स्ट्राइक प्राइस 18,000 की स्ट्राइक प्राइस को मैं मार्क कर लिया हूँ। ठीक है, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस को साथ में प्राइस सेक्शन से कंफर्म करना बहुत जरूरी है। केवल ऑप्शन चेन पे अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए एज अ ट्रेडर। तो आप देखो ना, मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, टच किया, गिर गया, फिर यहाँ पे ओपन हुआ। मतलब ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्राइस लाइन है 18,000 का लेवल। ठीक है, 18,000 का।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से गिर गया, सो मैं क्या करता, यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाता, एक छोटा सा स्विंग लो स्टॉप लॉस रखता, और अगर आप देखोगे सो कितना बढ़िया है, ये स्विंग हाई मेरा स्टॉप लॉस है, और देखो टारगेट लगभग मुझे 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिला है। अगेन मार्केट यहाँ पे आया, देखिए अब देखिए अगले दिन फिर मार्केट यहाँ पे आया और यहीं से देखिए नीचे गिरा। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि हमेशा पुट बाइंग करूंगा, ठीक है, पुट बाइंग आप यहाँ पे करते हैं, मैंने खुद बाइंग करके प्रॉफिट किया था। अगर आप देखोगे तो 17,800 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, आपको पता है। सो 17,800 निकल के आता है आपका यहाँ पे कहीं। सो देखिए अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, तो हर जगह से यूज़ करूंगा ना मैं, हर जगह से। मुझे बस हाँ प्राइस सेक्शन कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता, सॉरी एंट्री लेता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, और ये यहाँ तक का टारगेट पहला रखता, और 18,000 का लेवल है तो एग्जैक्ट 18,000 का रेजिस्टेंस है। मुझे पता है कि वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, मार्केट वहाँ से नहीं जा पाएगा ऊपर, सो मैं यहाँ पे अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लूँगा। तो मैंने सपोर्ट पे बाइंग की, रेजिस्टेंस पे सेल किया, और मैंने रेजिस्टेंस पे सेल करके सपोर्ट पे बाइंग किया, तो दोनों तरीके से प्रॉफिट्स बनते हैं। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। समअप करता हूँ, समअप क्या है, समअप ये है कि जहाँ पे भी इंडेक्स आपका ट्रेड करा निफ्टी का 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे मार्क कर लो, बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कर लेना, 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे मार्क कर लो। देखो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं, स्ट्राइक प्राइस में, इधर क्या बोलते हैं कॉल साइड में, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं, ओआई के थ्रू। अब क्या करिए, उसको मार्क कर लीजिए, ठीक, उसको मार्क कर लीजिए। अब इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर वहाँ पे आएगा मार्केट तो मैं पुट बनाऊंगा स्ट्रैटेजी के हिसाब से, स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, प्राइस सेक्शन जरूरी है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज़ कर लेना। अगर सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ पे मैं क्या बोलते हैं कॉल की पोजीशन बनाने वाला हूँ, और ये इतने सेफ ट्रेड होते हैं कि आपको इतने बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपको खुद भरोसा नहीं होगा। इसको बस आपने 1 महीने फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्या रूल बोलता है, रूल इज़ वेरी सिंपल। अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर और उस पर क्या बोलते हैं वाई बढ़ रहा है, चेंज इन वाई बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि बियर्स और बुरे तरीके से उस पर अटैक करने वाले हैं, ठीक है, एग्रेसिव हो जाएंगे, वहाँ से मार्केट गिर जाएगा। ठीक, सेम चीज़ अगर पुट पे ओआई बढ़ा हुआ है मतलब वो सपोर्ट का काम करेगा, और अगर उस पर एग्रेसिवली और चेंज इन वाई बढ़ रहा है मतलब क्या है पॉजिटिव साइड, तो मतलब ये है कि मार्केट वहाँ से बढ़िया सपोर्ट लेगा, वहाँ पे बुल्स बहुत ज़्यादा हावी है। सेम चीज़ अगर पुट साइड में ओआई तो ठीक है बढ़िया है, बट चेंज इन वाई माइनस हो रहा है मतलब क्या है वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो सकता है सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, सेम चीज़ अगर रेजिस्टेंस पे क्या बोलते हैं वाई तो ठीक है बट चेंज इन वाई माइनस हो रहा है मतलब क्या है कि वो मे भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है, वहाँ से लोग डर के निकल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक चीज़ और, छोटा सा चीज़ और है कि मैंने आपको ऑप्शन चेन पूरा डिटेल में समझाया, इसके अलावा कुछ और चीज़ें बची हैं उसको भी बता ही देता हूँ। और वो ये है कि हमेशा आप क्या करना है ना, ऑप्शन चेन का बता रहा हूँ तो पूरा बता देता हूँ कि आपको आईटीएम एटीएम में ही ट्रेड करना है, ओटीएम में मत जाओ। मैं देखता हूँ लोगों को डीप आउट ऑफ द मनी में चले जाते हैं, वहाँ पे डीके फास्ट होता है। सो इन द मनी या फिर एट द मनी में आप ट्रेड कीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो 2 प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए, ट्रेडिंग कोर्सेज एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टरी। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजीज एंड ट्रेडिंग कोर्सेज बता रखे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, एंड अगर आप हमारे गोल्ड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, गोल्ड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है अकाउंट ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजीज ट्रेड्स बहुत सारे देता रहता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स लेवल्स पोजीशन में अपनी शेयर करता रहता हूँ, तो फ्री है, आप डेफिनेटली अकाउंट ओपन करके ले सकते हो। आपको हमारा ये जो कोर्स है 0 to हीरो ऑप्शन ट्रेडिंग का 2023 लॉन्च हुआ है, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। सो चलिए, हम लोग ने सब चीज़ कवर की है, अब मैं आपको कंक्लूजन वाले आउटरो वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू। सो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्शन चेन, चेंज इन वाई और ओपन इंटरेस्ट मतलब ओआई, साथ में फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के स्ट्रक्चर, कुछ सीक्रेट्स ऑप्शन चेन की बताई जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। साथ में मैंने आपको सेकंड पार्ट्स में स्ट्रैटेजी भी बता दी। अब काम क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी को आपको कम से कम 1 महीने ट्राई करना होगा विद प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। सो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा काम करना है, जो भी आपके भाई लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, आप वीडियो शेयर करिए कि मैंने मतलब आपके भाई ने वीडियो डाली है, आप उनको शेयर कीजिए और उनको बहुत बढ़िया पक्का मुझे लगता है कि सीखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने सभी जो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन चेन में होना चाहिए सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज़ में लाने वाला हूँ, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि 2023 में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।